what is the minimum required time to prepare for the NEET? Hello everyone, I am Nikita, career psychologist at Toppers Academy. So today we discuss an important topic, that is what is the minimum required time to prepare for the NEET. सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक प्रॉपर इस चीज़ के बारे में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है कि हमें एट मिनिमम कितना टाइम चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे प्रिपरेशन को कर सकते हैं और हमें अपना टाइम क्या सेट करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बिफोर प्रिपेयरिंग हमें कुछ की फीचर्स जो होते हैं या की पॉइंट्स होते हैं वो दिमाग में रखने होते हैं. तो अगर हम हर एस्पिरेंट्स की बात करें तो एक एस्पिरेंट्स दूसरे एस्पिरेंट से अलग हो सकता है. एक किसी एस्पिरेंट की स्ट्रैटेजी हो सकती है किसी दूसरे एस्पिरेंट के लिए वर्क ना करे. जैसे कि हम कहें हम टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज को सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हम पूरा उसको एज इट इज़ फॉलो कर ले, तो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल और वर्क फॉर यू, राइट? बिकॉज आपका जो नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, या फिर आपको कितना आता है और आप कितने टाइम में किसी चीज़ को कवर कर सकते हैं, आपकी किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर जो चीज़ें हैं वो वेरी कर सकती है. तो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, दैट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पहले ब्रेन में रखो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करो. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? अगर हम पहले कहें तो जो स्टडी आवर्स है वो डिपेंड कर सकते हैं. पहली चीज़ कि आपको क्या करना है, आपको स्टडी आवर्स तो जो आपका फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें कितना प्रोडक्टिव हो पा रहा है वो भी देखना क्या है ज़रूरी है. तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स को सेट करना है और उसे अचीव करने की कोशिश करनी है डेली बेसिस पे, राइट? सेकेंड, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, है ना, उसमें से आपको क्या रखना है कि अपना मॉक टेस्ट का और जो आपका वापस जो रिवीजन का टाइम है उसे आपको सेट कर लेना है, ठीक है? जब भी आप अपना टाइम बना रहे हो ना, ये ड्यूरेशन की हमें कितना मिनिमम चाहिए, उसके लिए ये आपके की फीचर्स है. तो सेकंड क्या है आपका कि आपको मॉक टेस्ट जो है उसके लिए अपना टाइम निकाल कर रखना है. थर्ड क्या है कि आपने पहले कोचिंग ली है या नहीं ली है. तो आपको क्या होता है कि आपका जो 11th और 12th है ना, अगर उसका बेस आपका अच्छा है, उसके बाद आपका कितना सेल्फ स्टडी से हो सकता है या कितना कोचिंग से होता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? आपका फोर्थ है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्रीवियस नॉलेज, मतलब स्ट्रैटेजी अपनी खुद की प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंगली कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है. लेट्स से अगर हम बात करें कि आपका बायो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है, तो उस बायो की स्ट्रॉन्ग कमांड के बाद आपको क्या चाहिए, आपको रिवीजन चाहिए, एक थॉरो रिवीजन की आपको रिक्वायरमेंट है. बट अगर हम यही सेकंड बात करते हैं किसी फिजिक्स के टॉपिक्स पे, तो अगर आपके फिजिक्स के टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बायो, राइट? फिर अगर हम बात करें तो आपको क्वालिटी और कंसिस्टेंट मैटर चाहिए, मतलब एक ऐसा स्टडी मटीरियल या ऐसा आपके पास कुछ होना चाहिए जो आपको एक तरीके से गाइडेंस दे पाए कि मुझे ठीक है यहाँ से ये करना है, मुझे यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना, मुझे यहाँ से अपने ये वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं. तो दैट सॉर्ट ऑफ टाइप मैटर यू रिक्वायर्ड. फिर उसके बाद हम बात करें तो सिलेबस, है ना, कि जो सिलेबस है वो वेरी कर सकता है. जैसे मैंने आपको बायो और फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया है, राइट? अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो अगर एक मिनिमम टू मिनिमम टाइम में बात करके चलो तो हमें कम से कम नहीं तो एक 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? उस 6 मंथ में आपका, जैसे हमने क्या कहा, मिनिमम 6 मंथ्स का आपको रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है. आपको बायो कहाँ से पढ़नी है, आपको फिजिक्स कहाँ से पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है. आपको जो मटेरियल है वो ऑलरेडी सेट होना चाहिए, है ना. कोई भी चीज़ जो है वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे पास 6 महीने में आप आधा टाइम तो यही सोचने में निकाल दें कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या करना है. तो आपका जो भी मटीरियल है वो ऑलरेडी आपका प्री प्लान्ड होना चाहिए और क्वालिटी मटीरियल होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बात करी. उसके बाद आपका मैनेजेबल शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है? हमने कहा हम 12 घंटे का 8 घंटे का बना रहे हैं अपना जो टाइम टेबल है, बट उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे, राइट? तो एक ऐसा मैनेजेबल आपका शेड्यूल होना चाहिए जो आप फॉलो भी कर पाओ कॉन्स्टेंटली, राइट? थ्रू आउट दैट टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स आप उसको प्रॉपरली क्या कर पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो. नेक्स्ट क्या है आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस. कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, पढ़ने से या इस चीज़ को सिर्फ फीड करने से नथिंग गोना हैपन, राइट?
यू नीड टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, है ना, जो भी आपका कवर हुआ है। ये टॉपिक मेरा पर्टिकुलरली कवर हुआ है, मैं उसके मॉक टेस्ट करूंगा, मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा। दैट इज राइट द रिक्वायर्ड थिंग, आपको वो करना ही करना पड़ेगा, तभी तो आप पेपर में जाकर कर पाएंगे। नॉलेज फीड करने से कोई फायदा नहीं है, उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हो और आप कहाँ स्टैंड करते हो वो आपको डेली मॉक टेस्ट लगा के पता लगेगा, ठीक है। सेकेंडली, आपने जो भी प्रिपरेशन कर ली उसके बाद आपको लास्ट में एक ऐसा टाइम रखना है जहां पर आप या तो क्रैश कोर्स ले रहे हैं कोई, जिसमें आपको थॉरो एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ चीज़ हो जाती है, या तो आपको वो करना है, ठीक है। फिर आपका नोट मेकिंग या फिर नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी। देखिए, मैं अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमें क्या करना होता है कि कोई भी जो आप पढ़ रहे हो उसके आपको क्या रखना है, अपने खुद के पर्टिकुलर नोट्स या कुछ सेट ऑफ लाइक शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आप हमेशा एंड टाइम रिवीजन के लिए रख सकते हैं, वो आपको प्रिपेयर करके चलना है। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, कि आपको किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट है, आपके पास बायो है, आपके पास फिजिक्स है और आपके पास क्या है, केमिस्ट्री है ना। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपका क्या है, 3 में डिवाइडेड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फिजिकल, फिर हो जाएगा ऑर्गेनिक और फिर हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक, राइट। तो आपको क्या करना है, अपना पहले तो आपको देखना है कि मेरे को किस किस में कितना टाइम देना है। लेट्स से मान के चलते हैं कि आपका बायो है ना, बायो में आपका कमांड अच्छी है, आपको क्या करना है, इस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको उसका रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट बहुत कॉन्टिन्यूसली करने हैं, ये आपको बायो में ध्यान रखना है। फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर नीट एस्पिरेंट्स जो है वो डरता है, राइट। तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, अपना पहले थ्योरी पोर्शन पे बेस बनाना है उस टाइम में, और आपका क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें प्रैक्टिस में लाना है, डेली प्रैक्टिस में लाना है। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। सेम केमिस्ट्री में आपका फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो आपको इनऑर्गेनिक में हो सकता है कि आपको चीज़ों को याद करना पड़े, कुछ पॉइंट्स को या कुछ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को, और ऑर्गेनिक में आपको क्या रखना है, वही कमांड रखनी है अच्छी। और फिजिक्स जो फिजिकल वाला आपका केमिस्ट्री है, सेम आप वो फिजिक्स वाला सिनेरियो अपना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का रहता है ओवरऑल कि आपको ऐसे ऐसे करना है। आप जो अपना टाइम है एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, कि जैसे मेरा 11th-12th का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस बेस में मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ रिवीजन पोर्शन देना है या फिर मुझे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप उस 6 मंथ्स में अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ उन टॉपिक्स पे जो आपकी वीक हैं उस पर ज़्यादा कमांड रखेंगे। जो आपकी प्रीवियस पेपर में मिस्टेक्स रही उस पर फोकस करके आप जो अपना ये 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजीज है वो प्लान करेंगे। बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ टॉपिक्स में बेहतर नहीं हो, कोई और उस टॉपिक्स में बेहतर हो, तो जो ये स्ट्रैटेजीज हैं ये अपनी खुद की होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट एक मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जो अगर मैं कहूँ लास्ट में मैं कंक्लूड करूँ तो आपका 11th-12th एक प्रॉपर बेस के साथ अलॉन्ग विद दैट मिनिमम 6 मंथ्स इज रिक्वायर्ड, जिसमें आप अपना रिवीजन ले रहे हो, थॉरो स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हो। आपका जो नीट है वो एग्जाम डेफिनेटली विद गुड मार्क्स ऑफ लाइक मोर देन 650 यू विल बी एबल टू क्रैक इट। थैंक यू सो मच।